अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंशाल्लाह जो अपनी एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है जी 4.1। और साथ में जो है ना 4.1 करने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनके बारे में सीख लें काइंडली। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक रूल लगेगा जिसे कहते हैं जी डिवीजन रूल। ठीक है जी, डिवीजन रूल के अंदर हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। बाकी आप लोगों से यार रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग काइंडली जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके लिंक्स को ना ज़रूर शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स को भी। डिवीजन रूल में क्या होगा कि एक वेरिएबल ऊपर होगा और उसकी पावर भी होगी। फॉर एग्जांपल एक एक्स है और उसकी पावर देखें ऊपर 2 है, और नीचे भी एक वेरिएबल पड़ा हुआ है और उसकी पावर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लिख दी है। अब एक ऊपर वेरिएबल है और एक नीचे वेरिएबल है और दोनों सेम वेरिएबल हैं, वो भी एक्स है ये भी एक्स है। इसको हल कैसे करेंगे? ऊपर वाला वेरिएबल लिखेंगे और उसकी पावर को भी वैसे ही लिख लेंगे जैसे है, सारे का सारा वैसे ही एज इट इज़। और नीचे वाला जो वेरिएबल होगा ना उसकी पावर सिर्फ उठानी है। इसकी पावर यहाँ +3 थी, ऊपर आके यहाँ पे वो -3 कर देनी। यानी अगर ऊपर और नीचे एक जैसे वेरिएबल हों तो ऊपर वाला वेरिएबल लिखें, उसकी पावर लिखें एज इट इज़, और नीचे वाले वेरिएबल की सिर्फ पावर को उठा के आप ऊपर ले आइए। +3 है, ऊपर आके -3 हो जाएगा। बस आप इसे हल कर लें। एक्स लिखा और ये 2 था और ये -3 था, 2 में से -3 निकाल दे तो यहाँ पे -1 हम लोगों के पास आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम लोगों ने बड़ा बेसिक सा फार्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर लिखा हो a² - b², तो ये फार्मूला भी आपको पता है कि बराबर होता है a+b के, तो साथ में a-b के, या जहाँ पे भी a² - b² आए वो बराबर होता है a+b और a-b के। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक्सर लिखा हुआ आएगा एक्सरसाइज में x² - 1। 1 पे कुछ भी लिख लें, आना तो 1 नहीं है तो मैं खुद से यहाँ पे फ़र्ज़ कर लूँगा एक्सरसाइज में ना 1 के ऊपर खुद से 2 लिख लूँगा, ताकि आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये देखें, x² - 1² यानी इस पूरी रकम को a फ़र्ज़ कर लेंगे और इस पूरी रकम को b फ़र्ज़ कर लेंगे। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो ऊपर भी सीखा है कि पहली रकम a है तो वो वैसे लिख लें, प्लस दूसरी रकम b है 1, उसको भी लिख लें। फिर इसी तरह पहली रकम आपको पता है x a है, माइनस दूसरी रकम क्या थी 1b। यानी एक बार इसी को प्लस में लिखा दोनों को, और इन्हीं दोनों रकमों को एक बार माइनस में लिख दिया, तो ये फार्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे वो आपको जी दे दे कि x² - 4 दे दे, तो इसको हम लोग खुद से हल कर लेंगे। x² लिखे, -4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखें a² - b², ये फिर वही उसी फॉर्म में आ गया। तो a क्या है x, प्लस b क्या था 2, तो a+b आ गया। और a क्या था यहाँ पे x, और -b यहाँ पे क्या था जी 2। ये देखें जी, अब a+b और a-b, इस फार्मूले को भी हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल x² - 9 अगर लिखते वो, तो उसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। x² - 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो ये अब देखें a² - b², तो लिख देंगे a+b और साथ में लिख देंगे हम लोग a-b। ये आप देख सकते हैं सिंपल, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार यहाँ पे माइनस में लिख लिया। तो इस तरह से कुछ भी वो लिखते तो हम लोगों ने क्या करना है, उनको सिंपल तोड़ देना है और तोड़ के यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक फार्मूले जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। एक फार्मूला जो कि बराबर होता है a+b का, a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, बराबर होता है a² + b² + 2ab के। ठीक है, इसके अलावा a - b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी आ सकता है। तो इन दोनों में सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है। इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, a² + b², और अगर माइनस होगा तो -2ab। ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे 2 फार्मूलाज आ सकते हैं, a की 3 - b की 3 वाले। जैसा कि एक फार्मूला a की 3 - b की 3, तो ये फार्मूला भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये फार्मूला बराबर होगा, अगर a यहाँ माइनस है तो लिखेंगे a - b, और फिर लिखेंगे a का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab के। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी ये माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला भी आ सकता है, a की 3 - b की 3। ठीक है, वैसे प्लस वाला यहाँ है नहीं है, अगर प्लस वाला होता तो यहाँ प्लस लगता और यहाँ माइनस लगता।
बहरहाल ये वो डाटा था जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करने से पहले जो है ना आप लोगों के लिए ज़रूरी थे कुछ ऐसे पॉइंट समझने और अंडरस्टैंड करने। तो आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो बड़े इजीली जो है ना यहाँ पे अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। ये रकम लिखी हुई है। अब दोबारा फिर ऐसे ही लिखा, 120 वैसे लिखा, नीचे 30 था। अब देखें ऊपर एक्स स्क्वायर था, नीचे एक्स की पावर 3 थी। ऊपर भी एक्स था तो नीचे भी एक्स है, तो रूल लगा देंगे, डिवीजन रूल। ऊपर एक्स और उसकी पावर 2 वो वैसे लिखी, और ये नीचे एक्स के ऊपर +3 था ना, उठा के ऊपर ले गए तो ये -3 हो गया। इसी तरह ऊपर भी वाई था, नीचे भी वाई था। अब नीचे वाले वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पे डिवीजन रूल लगा। ऊपर क्या लिखा, वाई की पावर 3 वैसे लिखी, और ये नीचे +1 थी ना पावर, ऊपर ले गए तो जाके -1 होगी। इसी तरह यहाँ पे फिर z था, नीचे भी z था, तो डिवीजन रूल लग गया यहाँ पे भी। यहाँ ऊपर z की पावर 5 थी और नीचे z की पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 2 थी, तो सिंपल z की पावर 5 वैसे लिख दी ये वाली, और नीचे +2 था, ऊपर जाके देख सकते हैं जी -2 हो गया। यानी तीनों पे डिवीजन रूल लगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। डिवीजन रूल में आपने सीखा क्या करना है, ऊपर वाली रकम लिखनी है, जो उसकी पावर है वो लिखनी है, और नीचे जो रकम है यानी उसी जैसी उसकी पावर को बस उठा के ऊपर ले आना। यहाँ +2 थी पावर, ऊपर आके -2 होगी। इसको आप हल कर लें, ये 0 0 से ख़त्म हो गया, ऊपर 12 है तो 3 4 12 कटिंग हो गया, 4 रह गया, x रह गया, 2 में से 3 निकाल दें -1 रह गया, y लिखा, 3 में से 1 निकाल दें 2 रह गया, z लिखा, 5 में से 2 निकाल दिया तो 3 रह गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोगों ने 4 लिखा, y² लिखा और z का क्यूब लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें x की पावर ना -1 है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी रकम को उठा के नीचे ले आते हैं तो ये जो माइनस होगी ना पावर, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी मैथ का एक असूल होता है, जब हम पूरी रकम को ही उठा के नीचे ले आते हैं तो उसका साइन, जो उसकी पावर का साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। x की पावर -1 थी, जब मैं उसको बटे में ले आया नीचे, तो x की पावर यहाँ पे क्या होगी, +1। यानी +1 लिखे ना लिखें एक ही बात है। यानी ये चीज़, ये और ये ऊपर रहा, और ये x की पावर -1 थी, इसको उठा के नीचे ले तो x की पावर +1 होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले फिर उसने पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आपको दे दिया जो कि बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजीली हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिर इसी तरह ये दोनों रकमें मैंने एज इट इज़ नीचे लिख ली। अब ये 2 जो है ना, इस पर कटिंग हो जाएगा, ऊपर 8 है ना, तो 2 4 8, 4 रह गया और a रह गया, ये दोनों रह गए, और x+1 इसको मैंने एज इट इज़ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो आपको समझ आ गया होगा। नीचे देखें फार्मूला लग रहा था, x² था, -1 पे मैंने खुद से स्केयर लगा लिया ताकि फार्मूला बन जाए a² - b²। तो ये मैंने आगे भी आपको बताया है कि यहाँ फार्मूला लगा देंगे a+b। a क्या था x और b क्या था 1, a+b और a - b। तो यहाँ मैंने क्या किया, वो सिंपल बेसिक फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये x+1 और x+1 ये तो हो गया कटिंग, सिर्फ क्या बचा, 4a बचा, और नीचे क्या रह गया, ये x-1। तो ये आप देख सकते हैं कि 4a और x-1 हम लोगों का जो है ना आंसर वो बच गया था। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो ले जी, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें नेक्स्ट अपने जो है ना पार्ट 3 की तरफ, तो पार्ट 3 भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं सिंपल। यहाँ पे फिर वो एक फार्मूला जो कि मैंने अभी आपको बेसिक फार्मूला बताया एक्सरसाइज का, a+b का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। अब a क्या है x और b क्या है आपको पता है y, तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फिर a और फिर b -4xy वैसे ही आ जाएगा। यहाँ माइनस का फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस है तो -2 फिर a लिखेंगे और फिर b लिखेंगे, फिर x² प्लस y², ये 2xy है, ये -4xy है, तो दोनों प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, या पहले वैसे लिख लें 2xy, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इकट्ठे लिख लें, -4xy एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे वाली रकम आप देख सकते हैं ये वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगी। फिर x² प्लस y², अब ये 2xy है और ये 4xy है, इसका मतलब ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 4xy में से 2 निकाल दें तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, लेकिन निशान माइनस इस वजह से क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, ये 4xy के साथ माइनस था ना, तो प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस, 4 में से 2 तो 2xy, और नीचे भी आप देख सकते हैं
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये रह गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये रकम और ये रकम, पूरी की पूरी रकम दोनों सेम है। ऊपर भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, नीचे भी सारी कटिंग कर दी और हम लोगों के पास जो नीचे आंसर बचा वो क्या बचा जी, 1 बच गया। ठीक है जी, तो आपको अच्छे से ये वाला पार्ट जो है ना समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो वो भी बहुत आसान है। देखें सबसे पहले ये रकम उसने दी थी, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है टी पार्ट 4। अब यहाँ देख सकते हैं आप फार्मूला एक लग रहा है एक्स की 3 माइनस वाई की 3, यानी ये एक्चुअली फार्मूला लग रहा है ए की 3 माइनस बी की 3। मैंने नीचे लिख भी दिया कि ए की 3 माइनस बी की 3 आपको पहले भी बताया कि इसके बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ अगर माइनस है तो फिर इधर प्लस होगा। तो ये चीज़ मैंने पूरी सारी रकम पहले एज इट इज़ मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं ए की 3 माइनस बी की 3, यानी x जो है ना ये हमारा a है, माइनस y जो है हमारा b है। तो सबसे पहले a की 3 माइनस b की 3 किसके बराबर होगा, a माइनस b। ठीक है, a क्या है x माइनस, फिर उसने क्या कहा था b की कीमत लिखें वो y था, फिर उसने कहा था क्या होना चाहिए a क्या था x, ऊपर क्या होना चाहिए स्केयर, स्केयर लगा दिया, प्लस फिर b की रकम, और b आपको पता क्या थी y, वो लिखी, फिर क्या होना चाहिए था ऊपर स्केयर, वो भी लिख दिया, फिर प्लस, फिर उसने कहा था ये लिखें तो एक ही रकम क्या थी x, वो लिखी, फिर उसने कहा था b को मल्टीप्लाई करवाएं, b क्या था y। तो ये चीज़ मैंने यानी a की 3 माइनस बी की 3 यानी x की 3 माइनस वाई की 3 फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर दिया। ये चीज़ वैसे नीचे आ गई, और ये चीज़ जो है ये भी एज इट इज़ हम लोग नीचे लिख देंगे जैसे है। अब यहाँ देखेंगे कटिंग क्या हो रहा है, ये एक्स माइनस वाई से कटिंग हो गया, ये पूरी रकम इस पूरी रकम से कटिंग होगी। कैसे, ये एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, ये एक्स वाई है, एक्स वाई है, ये वाई स्केयर है, वाई स्केयर, सारे का सारा कटिंग हो गया। अब ये एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, ये आप देख सकते हैं सिर्फ ये बचा हम लोगों के पास, और यही जो है ना हम लोगों का आंसर है। अब ये भी, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यानी इसको ये देखें ना एक पूरा फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2, ए क्या था x और b क्या था y। तो इसको जब हम क्लोज़ करेंगे ना तो क्लोज़ करके इस तरह लिखेंगे a माइनस बी का होल स्केयर, ए क्या था x माइनस b क्या था y, इसका इकट्ठा होल स्केयर। तो इस तरह से फिर ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें अपने पार्ट 5 को, ठीक है जी, पार्ट 5 बहुत आसान है। इसी तरह ये रकम थी x प्लस 2 वैसे लिखा। अब ये एक्स स्केयर था माइनस 1 पे मैंने खुद से स्केल लगा लिया, चाहे स्केल लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना तो 1 नहीं है। ये नीचे वाली रकम वैसे ही, ये एक्स स्केयर था माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, वो मैंने लिख दिया आप देख सकते हैं। अच्छा जी, x प्लस 2 वैसे ही, ये फार्मूला लग जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज़ वैसे ही। अब x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ठीक है, तो a क्या है x और b क्या है 2, इसको भी एक बार प्लस में x प्लस b क्या था 2, फिर x a है माइनस b क्या था 2, ये देखिए जी मैंने एक बार इसको लिख दिया। अब देखेंगे कटिंग, अब x प्लस 1 से कटिंग, x प्लस 2 से कटिंग। अब ये x माइनस 1 बचा और x माइनस 2, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट 6 की तरफ देखें तो पार्ट 6 भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें उसने अजीब सी एक चीज़ दे दिया, लेकिन हमें पता चल रहा है कि एक फार्मूला बन रहा है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, दरमियान में मैंने उसको तोड़ दिया है। ये x जो है ना ये ए का स्केयर है, प्लस 4 है उसके क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2। अब a क्या था, मैंने a और b की जगह छोड़ दी है, तो a क्या था हमें पता है x था, और b क्या था हमारा वो 2 था। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x बन जाएगा, तो ऊपर 4x ही था ना, उसको तोड़ के मैंने लिख लिया ताकि एक फार्मूला बन जाए। देखिए फार्मूला बन गया ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस बी क्या है 2 का होल स्केयर, क्योंकि माइनस का फार्मूला है ना, यानी a माइनस ये b की रकम है, पहले a की रकम लिखेंगे वो x थी, माइनस लिखेंगे, फिर b की रकम क्या थी 2 और इकट्ठा होल स्केयर। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दोनों में से कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ गया, अंदर एक्स स्केयर रह गया माइनस 248 और अंदर 4 रह गया। और ये ऊपर वाले को आपको पता है क्लोज कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली क्लोज कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब ऊपर वाला तो देखें मैंने फार्मूला क्लोज किया,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स हमारा ए था, माइनस दरमियान में था, और टू जो है ना हमारा बी था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे टू था और एक्स स्क्वायर था, माइनस फोर था, तो फोर को लिख सकते हैं टू की पावर टू। फिर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया, अब टू लिखा, यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या है एक्स, प्लस बी क्या टू, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस बी क्या था टू, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें एक्स प्लस टू की पावर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी एक्स माइनस टू की पावर यहाँ पे वन है, और यहाँ एक्स माइनस टू की पावर टू है। जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ वन लगा लेते, तो कटिंग कर लेते हैं। इसकी पावर टू थी ना, इसकी पावर वन थी, ये कटिंग हो गया इस टू से। अब एक्स माइनस टू की पावर टू थी ना एक, तो इससे ख़त्म होगी, सिर्फ एक ही रहेगी पावर, नीचे टू रह गया और एक्स प्लस टू रह गया, और ये एक्स माइनस टू की एक ही पावर थी जो कि ऊपर कटिंग हो गई थी। तो ये हम लोगों का सिंपली आंसर रह जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं जी अपना पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 भी आप देख सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन था। अब इधर भी 64 है, इधर भी 64 है, तो 64 कॉमन आ जाएगा। इधर x की पावर 5 है, इधर x की पावर 1 है, तो छोटी रकम कॉमन लेते हैं, तो x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो x 5 थे ना, तो x की पावर 4 रहेगी, वो आपने लिख दी, माइनस यहाँ से 64 बाहर चला गया, x भी दोनों बाहर चले गए, कुछ भी नहीं रहा, तो 1 रह गया। अच्छा जी, इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो 8 कॉमन आ गया। इधर से 8 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस इधर से 8 बाहर गया तो 1 रह गया। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 बाहर आ गया, और ये 2 जब बाहर गया तो अंदर क्या रह गया, एक्स रह गया, प्लस इधर से 2 बाहर गया तो कुछ भी नहीं रहा, तो 1 रह गया, वो मैंने यहाँ पे अब लिख दिया, देख सकते हैं आप। अब 64x वैसे ही आ गया, ये x 4 था, तो 4 को हम इस तरह लिखते हैं, x की पावर 2 और ब्रैकेट लगाते हैं और ऊपर 2 लिख देते हैं ऐसे। जब भी 4 आ जाए उसको 2 की पावर 2 लिखते हैं। -1 के ऊपर मैंने खुद से 2 लगा लिया। अब ये जो 2 है और ये 8 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने इकट्ठा कर दिया, यानी कि 2 को इस 8 के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये देखें, तो 8 तो 16 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही, x प्लस 1 ये वैसे ही। अब ये 16 पे कटिंग कर दें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाता है। अब ऊपर क्या बचा हम लोगों के पास, अब आप देख सकते हैं ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों के पास आ गई हैं, वो आप देख सकते हैं जी। ऊपर हम लोगों के पास आ गया सबसे पहले ये 16 को कटिंग किया तो 16 4 64 आ गया, 4 रह गया एक, तो ये वाला x रह गया, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे ए स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ए क्या है, वो समझता है कि सिर्फ एक्स जो है ना वो ए है, नहीं, ये स्केयर है फिर ये स्केयर है। जब दो इकट्ठे स्केयर आ जाएं तो इसको छोड़ के नीचे वाली सारी रकम ए होती है। अगर तो इस तरह होता है ना एक्स स्केयर, ठीक है, यानी इस तरह होता है, सिर्फ एक ही स्केयर होता है, तो इस स्केयर को छोड़ के ये नीचे वाली रकम ए होती। लेकिन अगर स्केयर पे स्केयर आ जाए तो फिर इस बाहर वाले को 2 को छोड़ के ये सारी की सारी रकम ए होती है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही सीन है, 2 है और फिर 2 है, इस 2 को छोड़ना है बाहर वाले को, अभी अंदर वाली सारी रकम ए है, यानी एक्स स्केयर जो है ना हमारा ए है, -1 जो है ना हमारा बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये देखें, ए क्या था एक्स स्केयर, प्लस बी क्या था 1, फिर ए क्या था एक्स स्केयर माइनस बी क्या था 1, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये 16 कटिंग हो गया था, एक्स स्केयर प्लस 1 मैंने लिखा, एक्स प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये और ये जो है ना कटिंग हो गया, 4x बचा, एक्स स्केयर -1 बचा, और नीचे x प्लस 1 रह गया। यानी ये वो चीज़ें थी जो हम लोगों के पास सिंपली रिमेनिंग आंसर रह गई थी। अब यहाँ पे आप देखें 4x बचा था, x -1 बचा था, नीचे x प्लस 1। अब इस 1 पे भी मैंने खुद से स्केयर लगा लिया ताकि आसानी हो जाए ना, 4x लिखा। अब ये एक्स स्केयर -1 का स्केयर है, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस 1, और फिर क्या लिखेंगे x -1, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे x प्लस 1 वैसे ही रह गया। ये और ये जो है ना कटिंग हो गया, 4x लिखा और x -1, ये हम लोगों का सिंपली यहाँ पे आंसर था। आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, पार्ट 8 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। अच्छा जी, पार्ट 8 को अगर हम लोग देखें, सबसे पहले उसने 9 लिखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा माइनस, अब ये एक्स स्केयर -4 की पावर 2 ये वैसे ही लिख देंगे, नीचे वाली रकम भी वैसे ही आ जाएगी।
अब देखें 3 के ऊपर अलग स्केयर है, x के ऊपर अलग स्केयर है, तो मैं इन दोनों का स्केयर इकट्ठा कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 3x का इकट्ठा स्केयर। अलग अलग स्केयर था ना, मैंने इकट्ठा स्केयर का ब्रैकेट लगा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, माइनस ये रकम वैसे ही रह गई और बाकी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से अपने बड़े गौर से समझना है। अब देखिए यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है a² माइनस b²। अब ये पूरी की पूरी रकम ये a है 3x माइनस, और इस स्केयर को छोड़ के ये नीचे जितनी भी रकम आ रही है ये b है। अब b की रकम का नाम क्या है, जो b है ना, b की रकम का नाम है x² माइनस 4, ये b है। और ये 3x जो है ना ये हमारा a है, यानी इस स्केयर को छोड़ के ये नीचे रकम है a माइनस, और इस स्केयर को छोड़ के नीचे जो भी रकम है ये हमारा b है, जिसका नाम है x² माइनस 4। तो अब a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो क्या लिखते हैं, एक बार a प्लस b, a क्या था 3x प्लस, और b क्या था x² माइनस 4, ये हमारा b था। ये फार्मूला क्लोज हो गया, यानी a प्लस b की रकम। फिर क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर a क्या था 3x माइनस, और फिर b की रकम b क्या था x² माइनस 4, वो भी मैंने लिख दिया। लेकिन इस पर मैंने ना ब्रैकेट भी लगाई, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो फिर अलामतें भी तो आपको पता है चेंज करनी होती है ना, माइनस लगाया। और नीचे ये वाली रकम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये 3x प्लस x² माइनस 4 ये तो वैसे ही रह जाएगा, 3x वैसे ही रह जाएगा, ये माइनस था, ठीक है, बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस x² हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही रहेगी, 3x था, ये माइनस x² था, और उस माइनस की वजह से ये अंदर वाला माइनस 4 था तो ये प्लस 4 हो गया, और नीचे ये सारी रकम वैसे ही। अब ये देखें, ये 3x प्लस का है, ये भी 3x प्लस का, ये माइनस x² है, ये माइनस x² है, ये प्लस 4 है, ये भी प्लस 4 है, ये और ये पूरी रकम कैंसिल होगी क्योंकि एक जैसी थी दोनों, और सिर्फ ये चीज़ हम लोगों की यहाँ पे रह गई है। ले जी, तो यहाँ पे हम लोगों की ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये फुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत आसान है। सबसे पहले सिंपली उसने आपको ये एक वैल्यू दी हुई है, उसने कहा जी ये एक वैल्यू, ये एक सवाल है, उसमें उसने ये रकम दे दी और उसने कहा एक्स वाई और जेड की वैल्यू उसको आप पुट कर दें। बस एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये, जेड की ये, इस रकम में पुट कर दें। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, एक्स की वैल्यू क्या थी 3x के नीचे 3 लिख दी है, यानी कि सिंपली सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे रकम लिख दी है, ठीक है, ये रकम आ गई। बस इस रकम में आपने क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को पुट कर देना। एक्स की वैल्यू 3 थी, एक्स के अंदर 3 लिख दिया, ऊपर 3 आ गया। वाई की वैल्यू -1 थी, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया। जेड की वैल्यू क्या थी -2, वो भी मैंने लिख दी। फिर एक्स की वैल्यू आपको पता क्या थी 3 थी, वो मैंने लिख दी। जेड की जगह पे -2, वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। ले जी, 3 का अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो 27 हो जाएगा, -1 एज इट इज़ आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें 27 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -27 और प्लस ये वाला जो 4 है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे -6 जो है ना ये आ जाएगा। अब -27 प्लस 4 जो है ना ये आपको पता है सिंपल -23 जो है ना हम लोगों के पास रह जाएगा। और ये देखें -23 और नीचे जो है ना -6 रह गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ना ख़त्म हो जाएगा, 23 और 6 जो है ना ये हम लोगों का आंसर रह जाएगा। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना इसका पार्ट 2 उसने यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स वाई और जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है सिंपली, ठीक है, और ये रकम दी हुई है। उसने कहा कि इन तीनों की वैल्यूज़ जो है ना आपने इस रकम के अंदर सिंपली पुट कर देनी है, तो हम यहाँ पे सिंपली इनको पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x का जो आंसर है वो -1 है, यहाँ ऊपर दी हुई है कीमत। y की वैल्यू -9 लिखी हुई है, माइनस लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। z की वैल्यू 4 थी, वो दी थी, फिर x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू ऊपर 4 दी हुई है। बस सिंपली क्वेश्चन में पुटिंग की है और कुछ भी नहीं किया। अब -1 का जब क्यूब लेंगे तो -1 ही आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर क्यूब होता है ना तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होता। अगर यहाँ 2 होता 4 होता तो फिर ये प्लस हो जाना था। -9 वैसे रह गया, -4 to 8 आ गया। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये -1 है और ये -9 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से 9 माइनस और ये 8 वैसे रह जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं -4 एज इट इज़ रह गया। अब 9 में से 8 गया 1 और नीचे ये -4 एज इट इज़ रह जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर था।
उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट की तरफ देखें, पार्ट नंबर 2 जो है ना, उसमें उसने क्वेश्चन की रकम जो है ना वो डिफरेंट दे दी है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। ये उसने रकम दे दिया और उसने कहा एक्स वाई और जेड की ये वैल्यूज़ है, सिंपल पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू उसने 4 दी हुई है और ऊपर स्केयर था एक्स के, वो लिखा। वाई की वैल्यू उसने देखे -2 दी हुई थी, वो लिखी, और ऊपर क्यूब था वो लिख दिया। माइनस फिर 5 लिखा। जेड की वैल्यू उसने यहाँ -1 दी हुई थी, वो मैंने लिख दी। ऊपर 4 था तो मैंने 4 लिख दिया। फिर एक्स वाई और जेड इन तीनों की वैल्यूज़ देखे मैंने यहाँ पुट कर दी है, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये -2 था और ऊपर क्यूब था, 2 का क्यूब लेना है, यानी कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 2 की पावर 3 तो वो 8 आ जाएगा। और माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर पावर क्यूब में थी तो माइनस ही रहेगा। अगर पावर +4 होती या 2 होती या 8 होती ना, फिर वो प्लस हो जाना था, ये माइनस ही रहेगा। अब ये वाला माइनस वैसे ही रहा, ये 5 वैसे ही रहा। अब ये देखें, ये माइनस था और ऊपर 4 था, तो ये माइनस ख़त्म होके +1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 4 था ना, 2 हो 4 हो 6 हो तो माइनस ख़त्म होके प्लस हो जाता है। और ऊपर से यहाँ पे आप देखें ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 भी -2 भी -1 भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये तो आगे प्लस है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई होके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 16 को -8 से मल्टीप्लाई किया, -128 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का था। और ये माइनस वैसे लिखा, 5 को 1 से 5 आ गया, नीचे 8 आ गया। अब -128 और -5 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, वो 133 ही रहा, और नीचे जो है ना वो यहाँ पे 8 रह जाएगा। तो यही यहाँ पे इसका आंसर था। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।